तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस ऑफिस। मैं आपको एम एस ऑफिस के जितने भी मेनली सॉफ्टवेयर्स जो होती है, मेनली एप्लीकेशन जो होती है, जो छोटे से लेकर बड़े बड़े कंपनीज में जो मोस्टली यूज होती है, ठीक है। अगर आप जब कंप्यूटर सीख रहे हो और कंप्यूटर में आपने एम एस ऑफिस के बारे में नहीं सीखा है, तो आपने आधा अधूरा सीखा है। क्योंकि एम एस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन बोल सकते हो, कि जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इसमें काम करने को मिलेंगे ही, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, ठीक है। तो मैं आज उन्हीं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं 5 ऐसे सॉफ्टवेयर है जो यूज होती है, मैं उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा और बताऊँगा आपको कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है और किस तरीके से वर्क होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एम एस का फुल फॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए सेट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन मेनली यूज फॉर द बिजनेस और ऑफिस पर्पस। जो हमारा ये एम एस ऑफिस जो यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिकली ये ऑफिस के लिए यूज होता है और बिजनेस के लिए यूज होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, ठीक है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना होता है, या फिर कुछ डेटा डेटा स्टोर कराना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए एम एस ऑफिस की जो सॉफ्टवेयर है वो यूज होती है। इसका फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 में। जो ऑफिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है, इसीलिए नाम है इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। मैंने बताया भी था कि एम एस ऑफिस किस लिए नाम रखा गया है इसका, ठीक है। तो ये होता है बेसिक, इसका सिंबल होता है, ठीक है। इस तरीके का होगा, एम एस ऑफिस भी लिखा हुआ रहेगा। और एम एस ऑफिस के अंदर जब भी अगर आप डाउनलोड करोगे, एम एस ऑफिस डाउनलोड करोगे, ओके। ना कि आप एम एस वर्ड, एम एस, कि जब भी अगर आप एम एस ऑफिस डाउनलोड करें, उसके अंदर बिल्ड होता है, मतलब उसी के अंदर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ठीक है, नोटपैड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्ड होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पाँच पाँच को बताऊँगा, 5 एप्लीकेशन बताऊँगा। तो पहला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट, ठीक है। ये मोस्टली यूज होने वाली और हर कंप्यूटर में बिल्ड होता है। जब भी अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर लोगे या फिर कहीं पे किसी तरह के भी लैपटॉप लेते हो, ठीक है, तो उन सब में एम एस ऑफ पेंट होता ही है, ठीक है। एम एस पेंट इज ए फ्री कंप्यूटर प्रोग्राम मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउ टू यू क्रिएट अ पिक्चर फाइल एज वेल एज एडिट पिक्चर फाइल सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर। मतलब एम एस पेंट का मतलब ये है, एम एस पेंट करता क्या, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, ठीक है, अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, आप फ़ोटो के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हो, लाइक आजकल तो भी बहुत बंदे बहुत बहुत लोग करते हैं एडिटिंग उडिटिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई फ़ोटो है, ठीक है, तो आपको उसमें एडिटिंग करना है, लाइक आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ओके। तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, ओके। अगर आपको कोई फॉन्ट मतलब कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, या फिर आपको कुछ साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, फ़ोटो का साइज़, अगर सपोज डैट कि किसी किसी अगर अपना फॉर्म देख रखा होगा, ठीक है, क्योंकि होता है फॉर्म की आपको लाइक मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, मुझे तो कोई फॉर्म का कोई पता है नहीं, कि अगर कोई क्राइटेरिया है सेट किया गया है कि 250 KB का फॉर्म होना, 250 KB का ही फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास फ़ोटो है सपोज डैट कि 8 MB का, ठीक है, आपके पास 8 MB का कोई फ़ोटो है और आपको चाहिए कितना, 250 KB में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे ये कैसे करना है, ठीक है, या फिर किसी के हेल्प लोगे। लेकिन आप एम एस पेंट की मदद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं अभी आपको एम एस पेंट में कुछ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके के काम आप कर सकते हो, मतलब नॉर्मल नॉर्मल से काम कर सकते हो। और पेंट इज ऑल्सो नोन एज कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द क्विकली एडिंग टेक्स्ट और इमेज। मतलब अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे इमेज ऐड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। नेक्स्ट आता है हमारा, जिसमें कि एम एस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट। पहला हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है।
तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी, वर्ड इज ए प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू क्रिएट ए एडिट लेटर, आर्टिकल, न्यूज लेटर, फ्लायर एंड एनी अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट। सो अब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वैसे जगह यूज होता है, जबकि अगर आपने देखा होगा कि जो होर्डिंग्स लगी होती है, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि कोई एडवर्टाइजमेंट करता है कोई कंपनी, या फिर कोई पॉलिटिशियंस का होता है जो अपना होर्डिंग लगवाते हैं, बड़े 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 पोस्टर्स लगवाते हैं, फ्लायर बंटवाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ टेक्स्ट रहता है, कुछ फोटोज रहता है, उसके नीचे कुछ स्लोगन लिखा रहता है, राइट। तो उन सब चीज़ों को अगर आपको बनाना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हो, ठीक है, ईजिली बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, मैं सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ओके। तो वहाँ पे यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें कि आप एक लेटर बना सकते हो, आर्टिकल जैसे कि बनाया, न्यूज न्यूज लेटर जो होते हैं वो भी बन सकते हैं, ठीक है, इसमें कि कुछ टेक्स्ट होगा, फोटोज होगा, आप जैसे चाहो इसमें ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है, इसमें ग्राफ भी बनता है। सो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बेसिक बेसिक जान लो। मैं अभी आपको इसका हर एक का प्रैक्टिकल करूँगा और आपको बताऊंगा कि इसमें होता कैसे। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। एक्सेल बेसिकली करता है क्या है कि इसमें आपको डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। इसमें आप डेटा स्टोर करा सकते हो, कैलकुलेशन करा सकते हो, फंक्शंस लगा सकते हो, लिंक कर सकते हो। अब जो मैंने अब बोला कि डाटा किस तरीके का डेटा स्टोर करा सकते हो, सपोज डैट कि आपके बारे में फुल डिटेल कहीं स्टोर करनी है, कहीं पे रखना है, ठीक है। तो आप अपना क्या रखोगे, नाम रखोगे, राइट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, रिसेंट एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ऐसे करके आप बहुत सारे रिकॉर्ड रखोगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें स्प्रेडशीट बनती है, ठीक है। अब ये स्प्रेडशीट क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ। सपोज डैट ये इस तरीके का स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, कुछ रो होती है, कुछ कॉलम्स होती है, आपको उसके अंदर डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है, इस तरीके का इस तरीके का होता है। तो आप इसमें सपोज डैट कि आपने यहाँ पर लिख दिया, कॉलम में नेम, यहाँ पे नेम सेट कर दिया, ठीक है, ओके, नेम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सपोज डैट कि एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सपोज डैट कुछ भी मान लो, फ़ोन नंबर, ओके, फ़ोन नंबर, ओके। मैं राइटिंग पे मत जाना आप लोग, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब डिटेल भरना, सपोज दैट आप यहाँ पे नाम डालोगे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डालोगे, यहाँ पर ईमेल डालोगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डालोगे, और आपको किसी ने बोल दिया कि आप 10 बंदे के और मतलब 10 लोगों का और आपको स्टोर करना है, तो आप उनका भी ऐसे डालोगे, ठीक है। तो ऐसे आप डाटा स्टोर करा सकते हो। तो इसको जो बनता है ये, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। मैं अभी आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली जो होता है एक्सेल आपको डेटा को स्टोर कराने के लिए काम होता है। आप इस पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सपोज डैट कि आपको काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ है आपने स्टोर करके रखे हैं, तो आप इसमें भी काउंट करके लिख सकते हो, कुछ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बेसिक बेसिक, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन, आप इसमें प्रेजेंटेशन दिखा, जैसे अभी आप ये देख रहे हो, आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो, ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी चीज़ को आपके सामने, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब कि मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, तो बोलते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके सामने कुछ, उसको स्लाइड्स बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स और वीडियोस कुछ होती है, ठीक है। तो अभी जो ये प्रेजेंटेशन, सपोज दैट मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाई, ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन ही है। इसमें कि आपको कुछ क्या मिल गया, टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, जो अभी ये सब लिखा हुआ है वो सब क्या टेक्स्ट है। ग्राफिक्स हो सकता है, जैसे कि ये इमेज है, ये भी ग्राफिक्स है, मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा सकता था, ठीक है, यहाँ पे चार्ट भी बना सकता हूँ। तो ये होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको बताऊँगा यूज कैसे करते हैं एम एस पेंट का, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बेसिक बेसिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एम एस पेंट का प्रैक्टिकल के साथ, ओके, थैंक यू।